नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो इस वीडियो को जितना जल्दी हो सके लाइक और शेयर कर लीजिए साथियों, ताकि आपको शिक्षा विभाग से संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन है जल्द से जल्द आपको मिले। चलिए दोस्तों, अभी कुछ लेटर निकल करके आ रहा है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा। क्या कुछ बताया जा रहा है आईसीटी लैब के बारे में। जो ग्रीष्म अवकाश जो दिया जा रहा है उस बीच में, यानी कि 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में जो ग्रीष्म अवकाश दिया जाएगा, उसमें आईसीटी लैब आईसीटी इंस्ट्रक्टर का क्या कार्य बताया गया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस लेटर के माध्यम से साथियों। तो चलिए हम डायरेक्टली चलते हैं, इस लेटर में क्या कुछ कहा गया है इस लेटर में हम पढ़ करके जानते हैं साथियों। डायरेक्टली लेटर स्क्रीन पर आ गए हैं साथियों। देखिए यहाँ में क्या कुछ लिखा हुआ है। प्रेषक है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, जिन्होंने सभी जिला पदाधिकारी को लिखा गया है, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया, और लेटर संख्या जो है 352 है साथियों। और ये 9 अप्रैल 2024 को निकला गया है और लिखा गया है माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अंतर्गत कक्षा 9वीं एवं 10वीं 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा अनुत्तीर्ण शामिल होने वाले विद्यार्थियों के संबंध में ये बताया गया है साथियों। ऐसे बच्चे जो 9वीं और 11वीं में अनुत्तीर्ण हुए हैं या फिर परीक्षा में शामिल नहीं हुए, पास नहीं कर पाए हैं, उनके लिए बताया गया है। और ये जो प्रसंग लिखा गया है 30 मार्च 2024 को जो आया हुआ था 328 लेटर संख्या, उसके प्रसंग में ये बताया गया है साथियों। तो मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में आपको बताया है कि जो हम बात करेंगे आईसीटी लैब में क्या कुछ बताया गया है, डायरेक्टली हम मुद्दा पर आएंगे और विशेष चीज़ को आप लेटर में भी पढ़ सकते हैं साथियों। और ये जो है आपको 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा शामिल नहीं होने वाले छात्रों छात्राओं को 1 अप्रैल 2024 से 25 मई 2024 के विशेष कक्षा का जो है आयोजन किया जाएगा, उनको अलग से पढ़ाया जाएगा, ऐसे बच्चे जो पास नहीं हुए हैं। पहला पॉइंट दिया है 15 अप्रैल 2024 से 15 मई 2024 ग्रीष्म अवकाश में। ये पहले भी मैंने बता दिया है, जो 8 बजे से 10 बजे तक जो है स्कूल चालू होगा। 10 बजे से 11 बजे परिवर्तित करते हुए 8 बजे से 10 बजे, पहले जो नियम निकाला गया था 10 से 12 बजे, अब वो चेंज होकर के 8 से 10 बजे तक चलाया जाएगा। उन लोगों के लिए स्पेशल क्लास चलाया जाएगा। विद्यालय में पदस्थ सभी शिक्षक पूर्वाह्न 8 बजे से पहले विशेष कक्षा संचालन उपरांत विद्यालय से प्रस्थान करेंगे। उनका कहना है जो 8 बजे से पहले जो जितने शिक्षक हैं वो पहुंच जाएंगे और विशेष कक्षा को संचालन करने के बाद ही स्कूल से जाएंगे। उसके बाद क्या कुछ बताया गया है साथियों। 9वीं और 11वीं के अन्य उत्तीर्ण विद्यार्थियों को वर्ग संचालन में आते हैं। यदि ऐसे विद्यार्थी जो पास भी कर गए हैं और यदि वो चाहते हैं कि जो स्पेशल क्लास में भाग लें तो आ सकते हैं और कर सकते हैं। उसके बाद जो है विशेष बीच में बचे हुए कार्य को ई शिक्षा कोष में एंट्री कराएंगे। बच्चा का जो है सो नामांकन होगा, आधार कार्ड होना चाहिए। यदि आधार कार्ड उनके पास नहीं है तो उनको ये बताया जाएगा जो आप माध्यमिक विद्यालय में जहाँ पर आधार कार्ड बन रहा है वहाँ पर जा करके फ्री में बनाइए, वहाँ पर व्यवस्था किया गया है साथियों। और 5वां नंबर में, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया हुआ है, जो आईसीटी इंस्ट्रक्टर आईसीटी लैब के बारे में साथियों, तो ये देखिए क्या लिख रहे हैं। 15 अप्रैल 2024 से 15 मई 2024 ग्रीष्म अवकाश की अवधि में हाउस कीपिंग, जो साफ सुथरा करने वाले आते हैं, लेटरिन बाथरूम सबको साफ सफाई का कार्य चलता रहेगा। आईसीटी कक्षाएं भी 8 बजे से 10 बजे तक चलती रहेगी। आईसीटी का कक्षा जो है 8 बजे से 10 बजे तक इसका क्लास संचालन होगा। यह इसलिए भी आवश्यक है कि न सिर्फ कंप्यूटर शिक्षण हो अपितु आईसीटी लैब की साफ सफाई एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आईसीटी लैब में जो 1 महीने की छुट्टी होती है साथियों, तो उसमें बहुत सारे गर्दा और धूल मिट्टी बैठ जाते हैं, जिसके कारण ये बताया गया कि क्लास चलेगा ही, साथ ही साथ उसका सफाई सुथरा भी होता रहेगा, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली वर्क में रहेगा। ऐसा अनुभव हो रहा है कि ग्रीष्म अवकाश में कई स्थानों पर कंप्यूटर की चोरी हुई है। पिछले साल जब ग्रीष्म अवकाश हुआ था, बहुत सारे विद्यालयों में जो है आईसीटी लैब से बहुत सारे कंप्यूटर की चोरी कर ली गई थी, जिसके कारण भी इसको ध्यान में रखते हुए ऐसा नियम निकाला है, ऐसा कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव का कहना है साथियों लेटर के माध्यम से। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं साथियों, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सिग्नेचर किए हुए हैं और सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचनार्थ आवश्यक जो है सो सभी शिक्षा पदाधिकारी को भेजा गया है।
सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को भी भेजा गया है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भी प्रतिलिपि भेजा गया है। मैं बता दूं तो अब ये स्पष्ट है साथियों कि ग्रीष्म अवकाश अब उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पास कर गए हैं। यदि वो फिर भी स्पेशल क्लास करना चाहते हैं तो इसमें आकर के स्पेशल क्लास कर सकते हैं, लेकिन शिक्षक के लिए है, शिक्षक लोग आएंगे ही। ग्रीष्म अवकाश उनके लिए कोई ग्रीष्म अवकाश नहीं है, वो आएंगे, ऐसा निकल करके आ रहा है साथियों। यही कुछ लेटर में खास था और जो मैंने आपको बताया आईसीटी लैब के लिए, आईसीटी इंस्ट्रक्टर के लिए भी ग्रीष्म अवकाश का छुट्टी नहीं है, ये रद्द कर दी गई है। एक तरह से इस बात को समझिए आप। चलिए, धन्यवाद।